इस तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर जी ग्रंथ के सम्यक्त अंग निरूपण नामक प्रकरण में कहते हैं, ए मिथ्यात् कुलोद्भवा बहुविधा दोषा पुरा वर्णिता तस्कंदक्षपण क्षमान पुरगुणास निस्संकिता तत्वादिकान सम्यक दर्शन चक्रवर्ती पदवी समृद्धि सेवानुगान सेवध्वम सततम यदीक्षर्थ सुखम संसार दूरम नरः। बहुत ही सुंदर कारिका है। आचार्य कहते हैं, हे भव्य जनों, क्या कहते हैं? आपको क्या कहा, मुझे क्या कहा, श्रोताओं को क्या कहा? भव्य का। और भव्य होना दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार भी इसके सामने फीका है, भारत रत्न भी फीका है। आप यदि भव्य हैं तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, निश्चितम सा भवेत भव्या भावे निर्वाण भाजना। जो भव्य है वह निश्चित रूप से भविष्य में निर्वाण सुख को प्राप्त करेगा। भव्य जीव ही मोक्ष सुख प्राप्त करता है, अभव्यों को मोक्ष का सुख नसीब नहीं। अब भव्य कौन? आप भव्य हो या अभव्य हो? क्या हो? भव्य हो या अभव्य हो? आप कहते हैं भव्य है, तो क्या पहचान? महातपस्वी मुनिराज भी बनने के बाद वो भव्य है या अभव्य यह नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह केवली गम्य है। कठोरतम साधना, महीनों महीनों के उपवास और बिल्कुल निरच्चार मूलाचार का पालन करने वाले बे मुनिराज भी भव्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो बड़ी भारी समस्या आ गई। फिर हम अपने आप को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि हम भव्य हैं? तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कहा, तद प्रतिप्रीति चित्ते ने एन वार्ताप ही सुता निश्चितम सा भवेत भव्या भावे निर्माण भाजना। जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, बोलो बोलो, जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, बोलो, तत्प्रतिप्रीति चित्ते ने एन बात आप ही सुता निश्चितम, वह निश्चित रूप से भव्य है। क्या है? यदि आपको जिनवाणी रुचिकर लगती है तो आप अपने आप को भव्य मानिए। ये आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने बड़ी कृपा की और हमको ये सूत्र दे करके हमें बतला दिया कि भाई खुद जान लो तुम भव्य हो या अभव्य हो। तो ये थर्मामीटर मिल गया, अपना बुखार नाप लो। ये थर्मामीटर मिल गया, आप भव्य हैं अभव्य हैं जान लो। ठीक है? तो भव्य होना मोक्ष का निश्चित होना है। कितने भाव लगते बात की बात है, लेकिन भव्य होना बड़ी बात है। सम्मेश शिखर जी है ना,
एक दिन मैंने कहा था, एक दो लोगों ने कहा था, हम नहीं गए। उस सम्मेद शिखर जी है, उसकी चारों दिशाओं में 32 कोष तक जितने जीव उत्पन्न होते हैं, एकेंद्रीय से लेकर सैनी पंचेंद्रीय तक, वे नियम से भव्य होते। क्या समझ में आया? सम्मेद शिखर जी की चारों दिशाओं के 32 कोष तक जितने भी जीव एकेंद्रीय से सैनी पंचेंद्रीय तक उत्पन्न होंगे, वे नियम से भव्य। इतनी महिमा है उस तीर्थराज की कि वहां अभव्य जीव पैदा नहीं होता। भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक। जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, उसे सम्मेद शिखर के दर्शन सुलभ नहीं है। राजा सैनिक को भगवान महावीर स्वामी ने मना किया था कि तू तीर्थराज की वंदना नहीं कर सकता, लेकिन राजा सैनिक पूरी सेना को लेकर के, परिवार को लेकर के तीर्थराज की वंदना के लिए चला। सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में यह प्रकरण है, लेकिन तीर्थराज की रक्षा करने वाले यक्षों ने राजा सैनिक को ऊपर नहीं चढ़ने दिया, अर्थात वो चढ़ ही नहीं पाए। हम क्या है, हमने आयु का बंद किया है नहीं किया है, हम सम्मेद शिखर की यात्रा करके पता लगा सकते हैं। तो भव्य होना, मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल जाना है कि आपको आज नहीं तो कल मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहां आचार्य कह रहे हैं, हे भव्य जनों, भव्य होना एक बात है और सम्यक दृष्टि होना दूसरी बात। विदेश जो जाना चाहते हैं ना, उन्हें पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट के बिना वीजा नहीं मिलता। मिल जाता है क्या? पहले पासपोर्ट होना चाहिए कि आपको विदेश जाने की योग्यता मिल गई है, लेकिन वीजा का मतलब टिकट हो गया, अब उसके बाद वीजा नहीं मिलेगा। अब इसीलिए पहले भव्य होना जरूरी है। भव्यत्व का पासपोर्ट जिसके पास है, उसे ही सम्यक का वीजा प्राप्त होता है, उसे ही सम्यक दर्शन मिलेगा। अब वीजा सबको मिल जाता है क्या? भोपाल जाना पड़ता है मध्य प्रदेश वालों को, है? अच्छा चालू हो गया ऑनलाइन, इंदौर चालू हो गया। अच्छा, क्या अन्यथा पहले भोपाल जाना पड़ता, पहले बंबई जाना पड़ता था, ये सब करने। अब हो गया होगा व्यवस्था, सरकार बहुत कर रही है, ये व्यवस्था हो गई, आपको जाना पड़ा। परंतु सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होगा? तो आचार्य कहते हैं जो अष्ट अंग का पालन करेगा। किसका? निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। उन 8 अंग का पालन देव शास्त्र गुरु पर कभी शंका नहीं करना, भगवान जिनेन्द्र की वाणी पर कभी संदेह नहीं करना। जिन बच में शंका न धार, भगवान जिनेन्द्र की वाणी में संदेह। और इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा ऐरावत हाथी, हाथी के ऐसे दांत और दांत पर सरोवर, सरोवर पर कमलियां, कमलियां पर देवियां, देवियों का नत, ये तो सब फेक है। नहीं, भगवान जिनेन्द्र की वाणी पर संदेह, भगवान जिनेन्द्र की वाणी पर संदेह हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम अभी क्या जानते हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी दुनिया देख ली क्या? ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर रात ही नहीं होती। क्या? रात ही नहीं होती, सूरज ही नहीं डूबता। आपको ऐसा होता है, फेंक रहे। ऐसे ऐसे देश हैं जहां सूरज ही नहीं निकलता 6-6 महीने। आप क्या करो?
है कि नहीं? सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसे देश है। अब हमने दुनिया कितनी देखी है। ऐसे दुनिया की बात मत करो। अभी तो तुमने पूरा मध्य प्रदेश नहीं देखा। अरे मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है। कितने साल हो गए नीलेश तुमको, नहीं संजीव तुमको इंदौर में रहते हुए? कितने साल हो गए? 5-10 साल तो हो गए होंगे कि और ज़्यादा हो गए? ज़्यादा हो गए। सुदीप तुम कितने साल हो गए इंदौर में? 29 साल। अभी इससे 29 साल हो गए ना, तो पूरा इंदौर नहीं देखा होगा। क्यों? हमारा काम जितने स्थानों से, जिन कॉलोनियों से है, बस वहीं आना जाना होता है। बाकी होंगी दूसरी कॉलोनियाँ जहाँ ना हमारा कोई है, कोई नातेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहचान का नहीं, कोई परिचय का नहीं, कोई मंदिर आदि नहीं, कभी प्रसंग नहीं बना। ऐसे बहुत से स्थान इंदौर में ही हैं जहाँ आप कहाँ दुनिया की बात करो। और दुनिया में बड़े अजूबे हैं। तो इसीलिए भगवान की वाणी में संदेह मत करो कि ऐसा हाथी हो ही नहीं सकता। ऐसा हाथी 1 लाख योजन का हाथी, और अयोध्या की जो लंबाई चौड़ाई है 12 योजन की। अब फिर यहां लोग संदेह कर लेते हैं कि 12 योजन की अयोध्या में 1 लाख योजन का हाथी कैसे आया। वो हाथी इस हाथी जैसा नहीं, वो हाथी आभियोग्य जाति का देव है। कौन है? आभियोग्य जाति का देव है, जो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से हाथी का रूप धारण कर लेता है। अब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां पर वो संकोच विस्तार पूर्ण होता रहता है। 12 योजन में उस हिसाब से हो जाएगा, और जहां आकाश में चलना है तो 1 लाख योजन को हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। विक्रिया है। क्या है? क्या है? विक्रिया है। इसलिए संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को पहले ही मालूम है कि इस प्रकार के अंगुली उठाने वाले लोग मिलेंगे। तो भगवान कुछ कहते हैं ना, उसके पहले वो जवाब समाधान पूर्ण होता है। वो बात कैसी होती है? समाधान पूर्ण होती है, ताकि कहीं से कहीं उठाई। साथियों, निशंक की शंका नहीं करना। आकांक्षा, भगवान की पूजा आराधना करते हुए कुछ मांगना नहीं है। कुछ मांगना, जहां पर बिन मांगे मिल जाता है वहां मांगने की जरूरत ही क्या है। ग्लानि नहीं करना। विचिकित्सा तो निर्विचिकित्सा, मतलब ग्लानि का त्याग। साधुओं की नग्न मुद्रा को देख करके बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? ऐसा कर लेते हैं। क्यों? ये मुद्रा संसार की सबसे पवित्र मुद्राओं में एक है। सर्वोत्कृष्ट मुद्रा है। इस मुद्रा को देख करके आंख नहीं मूंदी जाती। इस मुद्रा को देख करके मुंह नहीं फेरा जाता। इस मुद्रा को देख करके तो गदगद हो जाते हैं। अद्या भवत् सफलता नयन द्वयस्य, आज तो मेरे नयन सफल हो गए, ऐसी भावना भाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा में कोई विकार, कोई वासना नहीं है। पत्थर 2 प्रकार के होते हैं। एक नदी का पत्थर होता है जो फिसलन से युक्त होता है। कैसा है? फिसलन से युक्त होता है। और एक पत्थर वो है जो मूर्त बनकर के विराजमान है। ये फिसलवाने नहीं है, फिसलाने वाला नहीं है, ये संसार से पार उतारने वाला है। इसलिए एक वासना युक्त नग्नता है और एक साधना युक्त नग्नता है। जो साधना युक्त नग्नता होती है उसमें विकार नहीं होते हैं, उसमें संसार की गंध नहीं होती है, दुर्गंध नहीं। तो इसलिए मुनियों के शरीर को देखकर, नग्नता को देख करके मुंह नहीं फूला बिगाड़ना। मलमूत्र आदि को देख करके, वॉमिट आदि को देख करके मुंह नहीं बिगाड़ना। ये निर्विचिकित्सा है। फिर क्या कहते हैं? अमूढ़ दृष्टि। क्या? अंधों के समान, भेड़ों के समान चलना मत, आंख खोल करके चलना है। कैसे चलना है? आंख खोल करके चलना है।
भगवान की जो आज्ञा है उसका परिपालन करना है। देव शास्त्र गुरु इनकी ही आराधना है तो इनकी ही आराधना है। अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगूहन, किसी के दोषों को प्रकट नहीं करना। कोई गलती, कोई कमी, कोई खामी देख ली है तो छिपाने की कोशिश करो और उसे अकेले में ले जाकर के समझाने की। डिंडोरा पीटने से बदनामी ही होगी। क्या होगी? इसलिए उपगूहन, स्थितिकरण, गिरते हुए को संभालना, गिरते हुए को संभालना, साधर्मी भाई से प्रेम करना, वात्सल्य जो हमारे हैं उनसे प्रेम करो। मैं देखता हूं यहाँ पर जब शाम को आरती होती है या पूजा पाठ होती है, जितने लोग हैं, कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे तो उसे आगे ले लेकर के आते, भाई आप करो, आप करो। होना यही चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। यदि हमने अपने हाथ में आरती लेकर के दूसरे को दे दी तो सामने वाले की तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है। यार कमाल के व्यक्ति खुद के हाथ से दे करके, नहीं पहले आप करो, पहले आप करो, मुकुट खुद ना लगा करके दूसरे को लगा दिया तो सामने वाला यूं सम्मानित हो जाता है। आप पीछे हट करके उसको आगे कर दिए, सामने वाला सम्मानित हो गया। बस इतना ही तो करना है। इससे हमें तो आरती करनी ही ना, हाथ लगा करके करें, पीछे खड़े होकर के करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने किसी को आगे किया है तो अब आप ये मान के चलिए, आपने आज किसी को आगे किया है, अब आप सबसे आगे रहने वालों में हैं, क्योंकि आपने आगे करना सीख लिया है। दुनिया तुम्हें आगे करेगी। समझ रहे? मोदी जी को देखा है आपने? वो जहां देखो वहां पे हाथ जोड़ लेते हैं, माथा झुका देते हैं, सिर दंड बैठक लगा लेते हैं, 2-2 3-3 बार लगा। लोगों को लगता है नौटंकी कर रहे हैं। क्या करते हैं? जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें नौटंकी। लेकिन आदमी का नेचर ऐसा है। कैसा है? उसे झुकने में, हाथ जोड़ने में कोई संकोच। ऐसा नेचर बना लो अपने आप को कि मुझे छोटों के सामने भी झुकना पड़े तो मैं तैयार। होते कई लोग सबको झुक जाते। तो वात्सल्य भाव साधर्मी के प्रति, और प्रभावना। क्या प्रभावना? क्या? 2 ही चीज से प्रभावना करता है श्रावक। कितनी चीज से? 2 चीज से, दान और पूजा से। किससे? दान करता है तो प्रभावना होती है, और ऐसी सिद्ध चक्र जैसी महापूजा करता है तो धर्म की प्रभावना होती है। कल सुदीप बोल रहा था कि इंदौर में यहां के विधान की चर्चा है। अरे इंदौर में नहीं, गुना में चर्चा है, अशोकनगर में चर्चा है, अब्दुल्लागंज में चर्चा है, भोपाल में चर्चा है, दिल्ली में चर्चा है, जहां जहां लोग इनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, राजकोट में चर्चा है, अहमदाबाद में चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि ये धर्म प्रभावना का कारण है। किसका कारण है? धर्म अच्छी बातों की चर्चा दूर दूर तक हो तो धर्म प्रभावना, और बुरी बातों की चर्चा हो तो अप्रभावना। इसलिए नेक काम किया। कहाँ गए संतोष जी? हाँ यहाँ बैठे हैं। नेक काम किया। देखो पैसा तो सबके पास होता है, पैसा तो, और इस पैसे को हमारे शास्त्रों में हाथों का मैल कहा है। क्या कहा है? बोलो ना। हाथ का मैल कहा है कि यूं ही हाथ करो तो मैल जमीन में फेंक, कोई संभालने की चीज नहीं होती, फेंकने की चीज होती है। लेकिन इस पैसे का यदि धर्म की प्रभावना में उपयोग किया जाए तो जितना पैसा ये इस प्रभावना में लगा रहे हैं बस वो पैसा ही इनका है, बाकी तो सब हाथ का मैल है, यहीं पर रह जाने वाला है। ये पैसा मन का मैल धोने वाला है, बाकी पैसा मैल बढ़ाने वाला है। तो संतोष जी बड़ी अच्छी भावना की आपने। अभी कहा कि टोनी ने बराबर तरीके से पुश किया। क्या किया? कि जीजा जी आप तो करो, जीजा जी ना, मामा जी आप तो करो, ये भांजा आपके साथ है, भांजा आपके साथ। इसलिए भांजे अच्छे होना बड़ी बात है। अच्छे होना। एक भांजा दुर्योधन था, एक भांजा दुर्योधन था, और एक भांजा कृष्ण था। एक भांजा कृष्ण था कि नहीं था? तो अपने को तो
ना कृष्ण बनना है ना दुर्योधन, अपने को तो टोनी जैसा भांजा बनना है कि कम से कम ऐसा पुश करने वाला हो और वो हमें प्रेरित करे। भावना तो उनकी थी, लेकिन कोई संबल देने वाला हो। भाई मुझे पता नहीं, इसने बोला इसलिए बोल रहा हूं, है ना। अब बाकी आप सब जानो, क्योंकि ना मैं टोनी को जानता ना किसी को जानता, लेकिन अभी अभी परिचय हो गया कि अब्दुल्लागंज से, यही भोपाल रायसेन अब्दुल्लागंज वही वाला है ना, हाँ, तो वहाँ से वो है। तो एक व्यक्ति थोड़ा सा संबल देता है, सहारा देता है, प्रेरणा देता है, पुश करता है, तो निश्चित तौर पर तो अच्छे रास्ते पर कोई चलने की इच्छा करे तो उसे पीछे से पुश करना चाहिए, हाथ का सहारा देना चाहिए, आगे बढ़ा देना चाहिए। जब मैं छोटा था, मतलब आप भी छोटे थे, तब मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई मेरी अंगुली पकड़ करके चलना सिखाते थे। क्या करते थे? अंगुली पकड़ करके, जब बाजार लेके जाते थे तो अंगुली पकड़ करके रखते थे। वो मुझसे नहीं, खुद पकड़ लेते थे। उनको मालूम है कहीं मैंने छोड़ दिया, पीछे रह गया तो खुद पकड़ लेते थे। समझ रहे? तो बस ऐसा ही, जब तक खोने का डर हो तो किसी को अंगुली पकड़ करके आगे ले जाना चाहिए। किसी के गिरने का डर हो तो उसको सहारा दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार सहारा देखो, बाद में तो फिर वो दौड़ने लग जाता है, जरूरत नहीं पड़ती है। साइकिल चलाना सीखा हमने, आपने सीखा नहीं सीखा? कैंची से। कैसे? और उसमें भी गिरे पड़े, घुसने तोड़े। मेरे पाँव में कई जगह घुसे हुए, सारे के सारे निशान बने। आपके भी होंगे। पहले के ज़माने में जब तक घुटने और कोहनी ना टूटे तब तक साइकिल सीखने का मज़ा ही नहीं आता था। वो आजकल तो 3-4 टांग वाली बना देते हैं, बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है। अपने टाइम पे ऐसा नहीं था, अपन ने तो गिर पड़ करके सीखा है, इसलिए अपन मजबूत है। बोलो ना हाँ हाँ, ऐसा बोलते रहा। कैसे वो साइकिल चलाना सीखते ना, तो उसमें एक व्यक्ति बराबर सहारा देगा, फिर धीरे से धक्का लगाएगा, धक्का लगेगा, 4 कदम जाएगी, धड़ा पूरा गिर जाते थे। बोलो। और फिर उठ करके फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे, फिर चलो। जहां थोड़ा बहुत खून निकल जाता था वो छाप बीड़ी का चिकना वाला कागज लगा लेते थे। बोलो। बड़ी काम की थी वो शेर छाप बीड़ी का कागज। भले पिताजी पीते थे, लेकिन अपनों को कागज काम लगता था। ठीक है? तो पुश करने वाला। फिर धीरे धीरे करके जब हम साइकिल सीख जाते थे तो फिर तो कट मारने लगते थे, फिर किसी के सहारे की आवश्यकता। तो एक बार सहारा चाहिए पड़ता है। तो धर्म की प्रभावना, धर्म की कैसा आनंद बरस रहा है तपोभूमि में। सभी लोग आनंदित हैं, पूरा लाभान्वित हैं। देखते देखते आज 7वां दिन आ गया, कल 8वें दिन। परसों हवन के बाद आप कहोगे महाराज श्री नमोस्तु, चले सब निकल जाएंगे शाम तक। क्या हुआ? ऐसे 9 दिन जिंदगी के ये सबसे बहुमूल्य दिन हैं, जिन्हें स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि स्वर्णिम हो चुके हैं। तो आप हम सब लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ भव्य है। जिन वाणी को प्रीति पूर्वक सुन रहे हैं, बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ 8 अंग की आराधना हमारे द्वारा हो, तो वह मुक्ति को देने वाला, मोक्ष को देने वाला सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। यहाँ पर हमारे